नमस्कार, राष्ट्र प्रकाश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। नागपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विकास ठाकरे द्वारा नामांकन दाखिल किए जाने के बाद अब उनकी प्रचंड जीत का भी दावा किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का दावा है कि विकास ठाकरे करीब 2.5 लाख वोटों से जीत हासिल करेंगे। इसके साथ ही नाना पटोले ने कहा कि नागपुर लोकसभा चुनाव की लड़ाई संघ बनाम दीक्षा भूमि के विचारों की है और यहीं से मोदी सरकार की तानाशाही के अंत की शुरुआत होगी। इसकी शुरुआत ये नागपुर से होने वाली है, जहां नागपुर से ये जो यहाँ से जो गलत विचारधारा के साथ देश जो चलाया जा रहा था उसका जवाब बाबा साहब अम्बेडकर के दीक्षा भूमि से दिया जाएगा। ये संकल्प हम लोगों ने लिया है और आज आपने देखा होगा कि जो लोग यहाँ पर आए हैं ये खुद आए हो, किसी को लाए हुए लोग नहीं है। ये जन आंदोलन यहाँ पर इस चुनाव में आपको देखने मिलता है और ये जन आंदोलन एक परिवर्तन पूरे देश में करेगा। इस तरह का माहौल आज हमारे उम्मीदवार विकास ठाकरे के रूप में आपने देखा है। विकास ठाकरे की जीत के साथ ही नाना पटोले ने महाराष्ट्र में भी महाआघाड़ी की जीत का दावा किया। नाना पटोले ने महायुति के उन दावों का भी करारा जवाब दिया जिसमें महाराष्ट्र की 45 लोकसभा सीट जीतने की बात कही जा रही है। नाना पटोले का कहना है कि बीजेपी के पास खुद के उम्मीदवार नहीं है, इसलिए वो तोड़ फोड़ की राजनीति और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। इसके साथ ही नाना पटोले ने साफ कह दिया कि देश की जनता सब देख रही है और अब इस तानाशाही के अंत का समय आ गया है। कि 45 पार महाराष्ट्र में उनका तो अभी 0 बजट होने वाला है। ये घोषणाएं सिर्फ दिखावे है, उनके पास कुछ बचा नहीं है, दूसरे के एमएलए चोर लेते हैं, उनके पास उम्मीदवार नहीं है। ऐसे लोग जब घोषणा करते हैं तो समझ लेना कि उनकी परिस्थितियाँ क्या है। नागपुर का ही हमारा राजू पारवे को उठा के लेके गए तो उनकी स्थिति क्या है इसका अंदाज है। उनके पास ना उम्मीदवार है, दूसरे का घर का लाना और अपना घर सजा के बताना कि ये मेरा ही है। तो ये जो डाका डालने की जो प्रवृत्ति इनकी रही है बीजेपी की, सत्ता के आधार पर केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग जो बार बार किया है उसका यह है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता बड़ी होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जब अपना हिसाब चुकाती है तो इनको अकल ठिकाने आएंगे, क्योंकि जिस तरह से तानाशाह प्रवृत्ति देश में पैदा करने का काम मोदी सरकार ने किया है, बीजेपी ने किया है, अब ये तानाशाह प्रवृत्ति इस देश में नहीं चलेगी। उसको लगाम लगाने का काम देश की जनता करेगी।